क्या आप जानते हैं कि कपिल शर्मा एक कांस्टेबल का बेटा 300 करोड़ का मालिक कैसे बना? देखते हैं, हम सुनते कान और डरते दिल। मोहम्मद आबिद का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट और फेसबुक पेज अपना कश्मीर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कपिल शर्मा एक वेटर की मुलाजमत से लेकर 300 करोड़ का मालिक, एक एशिया का सबसे महंगा और मशहूर कॉमेडियन कैसे बना। इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। कपिल शर्मा लाहौर के करीब भारत के शहर अमृतसर के अंदर एक कांस्टेबल के घर में पैदा हुआ, जिसका वालिद पंजाब पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल था, जिसे सन 2004 के अंदर कैंसर के मर्ज के अंदर मुब्तला हुआ और इस दुनिया से चल बसा। तो पंजाब पुलिस ने उस कपिल शर्मा के बड़े भाई को बतौर अपने वालिद की जगह कांस्टेबल की नौकरी में रखा, जो आज तक वहीं पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। उसी के मुकाबले में कपिल शर्मा अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाने के लिए एक होटल पर वेटर की जॉब करने लगा। थोड़े दिनों बाद उसने एक डिलीवरी बॉय का एक कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कपिल शर्मा अंदर से वो गुलकार बनना चाहता था। उसके बाद वो मुंबई आ गया। मुंबई आकर उसने एक टीवी शो के अंदर ऑडिशन दिया, जहां पर वो बताता है कि मेरे हाथ पांव फूल गए और मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकला और मैं वहां से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद मैं फिर मेहनत करता रहा। एक दिन आया कि मुझे एक टीवी के अंदर मैंने ऑडिशन दिया और मैं वहां पर कामयाब हो गया। और कामयाब होने के बाद उसने वहां पर काम करना जब शुरू किया तो वो गुलकार तो ना बन सका, लेकिन एक कॉमेडियन ज़रूर बन गया। और उस शो के अंदर काम करते उसे 10 लाख इनाम मिला, जिससे उसने अपनी बहन की शादी करवाई। शादी करवाने के बाद कपिल शर्मा ने एक शो शुरू किया, जिस शो का आइडिया पाकिस्तानी स्टार वसीम विकी और शकील सिद्दीकी के शो से चुराया गया। और कपिल शर्मा ने वसीम विकी को अपने साथ, पाकिस्तानी स्टार वसीम विकी को अपने साथ मिलाकर एक कलर टीवी के ऊपर एक शो किया, जिसका नाम था कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। जो शो इतनी मकबूलियत उसने अख्तियार की, करते करते कपिल शर्मा जो है ना, वो एक मशहूर कॉमेडियन बन गया और मेगा कॉमेडियन बन गया। और कपिल शर्मा ने ये सब जो बुलंदियां उसको मिली, तो उसने एक काम ज़रूर किया जो मुझे और आपको यकीनन सोचने पर मजबूर करेगा कि कपिल शर्मा ने जब ये बुलंदी का सफ़र अदा तय किया तो उसने अपने वही पुराने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ा। उसके कॉलेज के जो दोस्त थे वो और दूसरे तमाम दोस्तों को वो अपने साथ लेकर चला। और कपिल शर्मा ने जब इस शो के कलर टीवी के ऊपर शो करता रहा, जहां पर इसे अच्छी सैलरी भी मिलती रही, फिर उसके बाद उसने एक अपना सोनी टीवी के ऊपर मुंतकिल कर दिया। और उसके बाद कपिल शर्मा का ये शो चलना शुरू हुआ। अब इंडिया के अंदर अगर इंडियन कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म जो है वो हिट होती है, तो उसके दो ही रीज़न होते हैं। एक, या तो कपिल शर्मा से उसकी प्रमोशन कराई जाए, और दूसरा, या उसके पीछे करोड़ों रुपये लगाए जाएं। अब कपिल शर्मा बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े स्टार जो एक एक फिल्म के 5-5 करोड़ से ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो कपिल शर्मा के शो में फ्री में आना सआदत समझते हैं। आप इंडिया का सबसे महंगा स्टार शाहरुख खान को देखें, जिसे किंग कहा जाता है, वो कपिल शर्मा के शो के अंदर फ्री में आता है। वरना अगर उसके अलावा किसी और शो में जाए तो वो 1 घंटे का 1 करोड़ रुपया लेता है। इसी तरह अजय देवगन और कई हैं, अक्षय कुमार है, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सलमान खान है, वो करोड़ों रुपये लेते हैं। और एक फिल्म का, एक गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक, वो 1.5 करोड़ से ज़ायद सिर्फ एक एपिसोड का ले लेते हैं। और कपिल शर्मा उनके मुकाबले के अंदर इतना मेगा कॉमेडियन बना कि एक किस्त का ये 50 लाख रुपए चार्ज करता है। और कपिल शर्मा के शो के अंदर आपने जो गिटार बजाने वाला देखा, वो उसका बचपन का दोस्त है। उसके अलावा कपिल शर्मा ने ज़िंदगी के अंदर जब भी किसी के पास पैसा आया तो उन लोगों ने उस चीज़ को बदल दिया, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ स्टाइल को बदला। लेकिन कपिल शर्मा के पास इस टाइम एक अंदाजे के मुताबिक, तकरीबन जो मीडिया अंदाज़ा लगा रही है, गूगल कह रहा था, वो 300 करोड़ डॉलर का कपिल शर्मा मालिक है। एक चाय के होटल पर काम करने वाला आज 300 करोड़ का मालिक है। उसने मेहनत की, जदोजहद की, और मुंबई के अंदर उसके काफ़ी कमर्शियल फ्लैट भी हैं। उसके अलावा जो अमृतसर के अंदर उसका फार्म हाउस है, तकरीबन उसकी मालियत 25 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। लेकिन कपिल शर्मा ने ये तमाम काम करने के बावजूद भी उसने अपने से जो उसके बचपन के साथी थे, जो उसके मुश्किल वक़्त के साथी थे, उनको उसने अपने साथ मिलाया और ये काम करता रहा। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी काम के अंदर मेहनत और करते रहते हैं, लगातार उसको काम को करते रहते हैं, तो यकीनन एक दिन ज़रूर आता है कि आप उस काम के अंदर कामयाब हो जाते हैं। आप अपने अंदर ज़रूर झाँक के देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो काम आप समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उस काम को करिए। फिर उसको देखिए क्या ये काम सही है, गलत है। अगर सही है तो उस काम को ज़रूर करिए। और जब आपको बुलंदी मिल जाए तो अपने उन गरीब, उन मुफलिस दोस्तों को, जिन्होंने आप मुश्किल वक़्त में जो आपके साथ बैठते थे, उनका भी साथ ज़रूर देना है, उनको भी अपने साथ लेके ज़रूर चलना है। कपिल शर्मा इस दौर के अंदर 300 करोड़ का मालिक है। उसके जो असासे हैं वो 300 करोड़ से ज़ायद हैं, और एक किस्त का 50 लाख रुपए वो चार्जिंग करता है। तो इससे कपिल शर्मा ने
महंगी गाड़ियाँ, आज उसके बाद महंगे फ्लैट, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन दूसरे नंबर पर वो कभी भी अपनी इस कहानी को, चाय वाली कहानी को, डिलीवरी बॉय वाली कहानी को सुनाने में कभी कतराता नहीं। वो अपनी कहानी सुना देता है, जिससे लोग उसकी इस कहानी से इंस्पायर होते हैं कि कपिल शर्मा एक इतना बड़ा आदमी, एशिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन और मेगा तरीन कॉमेडियन है, लेकिन उसके बावजूद वो बताता है कि मैंने इस तरह चाय के होटल पे काम किया, इस तरह मैंने डिलीवरी बॉय में काम किया, इस तरह ये काम किए। आज अगर वो किसी मकाम पर पहुंचा है तो उसकी मेहनत, लगन और थी कि वो यहाँ तक पहुंचा। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो, जो मुश्किल हो, अगर इंसान काम करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर फरमा दिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियो हम आपकी तरफ लाते रहें।